हेलो, मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम इन ऑब्जेक्टिव पेज। आज हम पाइप और टंकी का पार्ट फोर्थ करने वाले हैं, जिसमें मैं बहुत ही विशेष क्वेश्चनों को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के पाइप और टंकी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्षमता अथवा धारिता, जिसे हम कैपेसिटी कहते हैं, संबंधित प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा? तो इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा। मान लीजिए टैंक की क्षमता 100 लीटर है। माना कि टैंक की जो क्षमता है जिसमें पानी आएगा वो 100 लीटर आएगा। तो 100 लीटर का 1/3 भाग भरा है, वो किसके बराबर है? 80 लीटर के। तो एक्स टैंक का टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, क्षमता कितनी होगी? तो 80 में हम 1/3 का भाग लगा देंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये एक्स बराबर हो जाएगा 80 गुणे 3, यानी कि 240 लीटर। अब टैंक को आधा भरना है, तो कितना पानी आएगा? ये तो एक्स यानी पूरे का है, तो x/2 कर दो तो आधा हो जाएगा, यानी कि 240/2 बराबर 120 लीटर। ये उसकी क्षमता रह जाएगी आधे की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। टंकी की धारिता बताइए। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से है, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा है। मान लीजिए टैंक की जो क्षमता है, टैंक की जो क्षमता है वो x लीटर है। तो x का 3/4 भाग भरा है। जब उसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है, यानी कि 3/4 भाग बराबर 30 लीटर के हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30/3/4। अभी 4 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 30 गुणे 4/3। 3 से 30 काट दो, 10 बार कटेगा, यानी कि 10 गुणे 4 बराबर 40 लीटर। ये इसकी धारिता होगी। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो पहले दो कर रहे हैं उसी तरह से ये होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, एक नल से एक बूंद प्रति सेकंड की दर से गिरती है। 600 बूंदें मिलकर 100 मिलीलीटर बनाती हैं। 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार हो गया? मतलब 1 सेकंड में एक बूंद गिरती है, इस तरह की 600 बूंदें मिलकर 100 मिलीलीटर पानी के बराबर होती हैं। तो 300 दिनों में कितना पानी बह जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या कहता है? प्रति सेकंड एक बूंद गिरती है, 600 बूंदे बराबर 100 ml के हैं। कितने ml के? 100 ml के। तो 1 सेकंड में एक बूंद गिरती है, तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 1 मिनट में 60 बूंदें गिरेंगी। तो 1 घंटा 60 गुणे 60, यानी कि 3600 सेकंड आपके होंगे। तो एक दिन बराबर 24 घंटा। तो ये हो जाएगा 24 गुणे 3600 सेकंड। तो इतनी बूंदें हो जाएंगी ये। तो 24 3600 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 864 और 00 सेकेंड के। तो कुल बूंदों की संख्या भी इतनी हो जाएगी। जब इतने सेकेंड पर सेकेंड गिर रही है एक बूंद, तो 86,400 ये बूंदें हो जाएंगी। अब 86,400 बूंद में अगर हम 600 से भाग दे देते हैं तो वो 600 बूंदे बराबर 100 ml की होती हैं। तो ये हो जाएंगी 86,400 गुणे 100 ml बटे 600 से भाग लगा दीजिए, तो 00 से 00 ये कट जाएगा। आप 6 एकन 6, 6 एकन 6 बचा 2, 26 हुए, तो 6 चौक 24 बचे 2, 6 चौक 24, यानी कि ए बी कट गया आपका। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो इस तरह से हो जाएगा। एक दिन में कितना ml निकलेगा? तो ये हो जाएगा 144 और 00, इतने ml हो गया। अब एक दिन में कितने लीटर निकलेगा? तो इसमें 14,400 डिवाइड बाई 1000 कर दीजिएगा, क्योंकि 1000
ml बराबर 1 लीटर के होता है। तो ये 00 से 00 आपके कट जाएंगे। अब आपका बचा कितना? 144/10। तो इसे लिख सकते हैं 14.4 लीटर। एक दिन में 14.4 लीटर पानी बह जाएगा। और एक दिन में कितनी बूंदें बह रही थी? 86,400। तो ये कह रहा है कि 300 दिनों में कितने लीटर पानी बहेगा। ये तो एक दिन का है। एक दिन में तो 300 दिनों में कितना पानी गिरेगा? 14.4 गुणे 300। तो ये तो 00 ऐसे ही आप लगा दीजिएगा। 3 चौको 12 के 2, 3 चौको 12 1 13, 3 1 4। आप एक अंक बाद दशमलव था, यहाँ दशमलव लग गया। तो 300 दिनों में जो पानी बहेगा वो बहेगा 4320 लीटर। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका सोल्यूशन हुआ। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। नल ए जो है वो 5 घंटे में, नल बी जो है वो 6 घंटे में और नल सी जो है एक्स यानी प्रति घंटे x घंटे में खाली कर सकता है। और प्रति घंटे ये जो पानी बाहर फेंकता है वो 24 गैलन के फेंकता है। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 5 का 30x हो जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया। ये आपका टाइम हो गया। यहाँ कैपेसिटी सी क्षमता निकाल दीजिएगा। तो कहता है टंकी की क्षमता क्या होगी? टंकी की क्षमता जो होगी वो एलसीएम के 30x के बराबर होगा। x का जो मान इसमें रख दिया जाएगा तो वही आपकी क्षमता निकल आएगी। तो देखिए एक ही कार क्षमता 5 का 30x में गुणा करोगे तो 6x आएगी कार क्षमता। 6 का 30x में गुणा करेंगे तो ये 5x आएगा। अब ये तीनों मिलकर उसे 10 घंटे में भर सकते हैं। तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 11x हो जाएगा। 11x में से 24 घटा दीजिए क्योंकि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है प्रति घंटे। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 24 और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 30x। अब जब एक पर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30x अपान 11x माइनस 24। और ये कितने घंटे में करता है? 10 घंटे बराबर 10 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद में ये तो आपका आएगा 30x इंटू 1 इक्वल टू 11x माइनस 24 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30x बराबर 110x माइनस 240। अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 240 प्लस का और ये 110x माइनस 30x हो जाएगा। तो 240 बराबर ये हो जाएगा 80x। तो 240 बटे 80 बराबर x। तो ये 3 बराबर x के आ जाएगा। अब क्षमता पूछ रहा टैंकी की गैलन में क्षमता कितनी, वो मैंने पहले बताया कि 30x के बराबर होगी। तो ये क्षमता जो हो जाएगी आपकी क्षमता गैलन में तो वो तो 30x है और x का मान कितना है? 30 गुणे 3। तो ये 90 गैलन की क्षमता हो जाएगी। यही आपका आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट भर जाता है। टैंक की क्षमता बताओ। जैसा क्वेश्चन 5 है वैसे ही क्वेश्चन ये 6 है। इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है खोल दिया जाता है। तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टैंक की क्षमता बताइए। अब यहाँ पर एक छेद टंकी में है मतलब लीकेज जो है वो 10 घंटे में खाली करता है। लेकिन जब उस टैंक में ऊपर से एक नल खोला जाता है जो प्रति मिनट 4 लीटर पानी टंकी में डालता है तो इसे खाली करने में मतलब इस लीकेज को प्लस नल जो ऊपर से 4 लीटर पर मिनट पानी डाल रहा है तो 15 घंटे लगते हैं। तो टैंक की क्षमता क्या होगी? तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए ए जो है वो लीकेज है
लीकेज वाला नल है यानी कि इससे पानी बाहर गिरता है तो 10 घंटे ले रहा है। और ए के साथ में बी नल है, जब ये लीकेज के साथ में ऊपर से 4 लीटर पर मिनट पानी जब डाला जाता है तो 15 घंटे लगते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये 30 एलसीएम हो गया जब आपका। अब वो कह क्या रहा है, टैंक की क्षमता बताइएगा। तो यहाँ पर ये एलसीएम है और ये आपका टाइम है, ये कैपेसिटी है। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो तो 3 आएगी, वो माइनस की होगी। और ए बी की कार्य क्षमता 2 आएगी। तो पहले 3 निकलता, 3 जा रहा है और 2 आ रहा है, यानी कि -1 इन दोनों को जाएगा। -1 में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए इक्वल 30 के। तो जब एक पर इसे निकालेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए इक्वल टू ये हो जाएगा 30/1, यानी कि 30 घंटे पानी उसमें जाएगा। जब 30 घंटे पानी जाएगा तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी जाता है, तो 30 घंटे का पानी कितना हो जाएगा। अब क्या है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी जा रहा है, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में पानी जाएगा 60 गुणे 4 240 लीटर। तो समय कितना लग रहा है, 30 घंटे। तो इसलिए 30 घंटे का मतलब हुआ 30 गुणे 240, तो ये हो जाएगा 00, 3 चौकू 12 के 2, 3 दूनी 6, 1 7 72, 100 लीटर पानी की क्षमता है टैंक की। टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7200 लीटर, यानी डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके लिए यहाँ बहुत ही मेहनत के साथ में एक जैसे क्वेश्चन कई टाइप के इकट्ठा करता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। बस आपसे सिर्फ उम्मीद होती है एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।